नमस्कार सभी देखने और सुनने वाले श्रोताओं दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ऋतु मुंजाल आज आप लोगों के बीच में 7 जनवरी 2025 फिर आकर जुड़ी हूँ। मैं अभी सभी जितने भी कर्मचारी, जितने भी सुनने और देखने वाले श्रोता हैं, सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सबकी नए साल की शुरुआत अच्छी हुई होगी और आगे भी हम अच्छे कार्य के लिए बढ़ेंगे और सच और झूठ, भ्रष्टाचार को दरकिनार करते हुए सच और झूठ को अलग अलग करेंगे और सच्चाई की राह पर चलते हुए आगे काम करेंगे। और इन सारी बातों का मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है। उसके लिए मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगी दिल्ली सरकार की और फिर आगे की बातचीत उस वीडियो के बीच बीच में पॉइंट वाइज हम लोग करेंगे। चलिए चलते हैं एक बार हम अपनी वीडियो की तरफ। केजरीवाल सरकार के कुछ झंडे गाड़ने की वीडियोस मेरे पास आई हैं। आज उन पर कटाक्ष को लेकर मैं आपके बीच में मौजूद हूं और मैं दिखाना चाहती हूं कि क्या चल रहा है भ्रष्टाचार और किस तरह से चल रही है ये राजनीति। आइए देखते हैं। लगाई कहाँ है गाड़ी? मैडम ये सामने ओथ कमिश्नर के सामने। ओथ कमिश्नर के पास, ठीक है। ऊपर चढ़ा के लगा दिया जी। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। बीच में वीडियो को रोकूंगी और जानना चाहूंगी कमेंट बॉक्स में कौन लाना चाहेगा केजरीवाल। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो देख और सुन पा रहे हैं, वो मुझे बताएंगे कि कौन लाना चाहता है केजरीवाल। फिर चलेंगे अपनी वीडियो पे और फिर आगे सुनते हैं। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल। सामने वाले शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल, मगर दिल्ली की जनता के काम करता है। कौन बोलो नाम बोलो, सबको है पता, बोला दिल्ली की जनता के काम करता है बस अपना केजरीवाल। बताइए सर, सबसे मैं जानना चाहती हूँ, आज मैं YouTube के अपने जितने भी दर्शक हैं उन सब से जानना चाहती हूँ कि क्या काम किए हैं हमारी केजरीवाल सरकार ने और क्या कर रही है हमारी केजरीवाल सरकार और क्या हम फिर से लाएंगे हमारी केजरीवाल सरकार। आज इन सवालों के जवाब आज मुझे जनता देगी। मैं जनता का पोल लेने आई हूँ। मैं आज DTC के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए बात नहीं करूँगी। मैं गंदी सड़कें टूटी हुई के लिए बात नहीं करूँगी। मैं कूड़े कचरे के ढेरों की भी बात नहीं करूँगी। और मैं उन सभी मोहल्ला क्लिनिक जो बंद हो चुके हैं या ताले लगे पड़े हैं, जिनमें डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, और उन नकली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात नहीं करूँगी जिसमें एक एक्सरे मशीन भी नहीं है। मैं सिर्फ बात करूँगी क्या काम किए हैं दिल्ली सरकार ने। और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या काम किए हैं दिल्ली सरकार ने। अगर आपकी तरफ से यस है और आप वोट देना चाहेंगे तो मुझे बताइए। आज मैं आपके बीच में जानने के लिए जुड़ी हूँ। आपका एक विचार और आपकी सोच, आपका एक मंथन दिल्ली सरकार के प्रति उनका वोट बैंक निश्चित करेगा। जुड़ जाइए, एकता के सूत्र में बंध जाइए। ऋतु मुंजाल आज आपके बीच में मौजूद है और हम मिल के करेंगे केजरीवाल सरकार का पर्दाफाश। आएगी नहीं आएगी ये आप बताएंगे। मेरी तरफ से तो पूरी कंप्लीटली ना है। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। में बिजली पानी मुफ्त रखता है बस अपना केजरीवाल। स्वास्थ्य का, शिक्षा का ध्यान रखता है
फिर लाएंगे केजरीवाल। काम रुकने ये नहीं देता, करते रहता गजब कमाल। बाकी सारे झूठ फैलाए, फिर भी रुकता ना कोई काम। अरे दिल्ली की जनता के काम करता है कौन, बोलो नाम बोलो, सबको है पता, बोलो दुनिया में दिल्ली का नाम करता। दुनिया में दिल्ली का नाम किया है हमारे केजरीवाल साहब ने। और मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में दिल्ली का नाम किया है, दिल्ली को बर्बाद ही किया है। और रही बात बिजली के बिल कम किए हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगी, मेरे भी घर के बिजली के बिल कम हुए हैं। पर किसी एक सुविधा देने से दूसरी सुविधा को छोड़ा तो नहीं जा सकता। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन, बैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन, बुज़ुर्गों की पेंशन, बुज़ुर्गों को झूठे वादे करने वाला केजरीवाल, बुज़ुर्गों की पेंशन के लिए हाँ करने वाला केजरीवाल कहाँ है? ये सब बातें तो हमने सुनी हैं, समझी हैं और देखी हैं। आगे की चलते हैं और फिर वीडियो देखते हैं। उनके रोके ये नहीं थी, ये थी। करता है बस अपना केजरीवाल। महिलाओं को सम्मान देता है, दिल्ली का दिल में ख्याल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। सड़कें फ्लाईओवर बढ़िया बनाए, उसमें भी वो पैसे बचाए। जादूगर है, जादू करता है, काम की बात ही वो करता है। दिल्ली को सुविधाएं देने वाला कौन, बोलो नाम बोलो, सबको है पता, बोला दिल्ली को दिल में रखने वाला बस अपना केजरीवाल। बहनों को 2100 भी भेजेगा वो बस अपना केजरीवाल। बुजुर्गों को फ्री में इलाज देगा जो फिर से जीतेगा दिल्ली का लाल। फिर लाएंगे। लौट कर आती हूँ अपने ही पॉइंट पे। आप भूल ना जाएं कि रितु मुंजाल भी आप लोगों के बीच में मौजूद है, आपको याद दिलाने के लिए, आपको बताने के लिए और आपसे सवाल करने के लिए। मैं आप और लास्ट में इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड तक। लास्ट में आपके लिए एक मैसेज है, कब कहाँ हम केजरीवाल से और आतिशी जी दोनों से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत ही जल्द केजरीवाल साहब और आतिशी मैडम यानी कि हमारी चीफ मिनिस्टर दिल्ली वकीलों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। कब और कहाँ ये मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड में जानकारी दूंगी और मेरे सवाल आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। ये वीडियो जो मैंने केजरीवाल की देखी, इस पर मुझे बहुत दर्द और तकलीफ महसूस हुई। बुज़ुर्ग जितने भी कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों का इलाज करते हैं, मुझे वो बुज़ुर्ग कमेंट बॉक्स में लिखें, उनके बच्चे लिखें कि उनका इलाज मुफ्त में हो रहा है, क्या उनको मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वो खुश हैं। और वो माँ बाप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आज बताएंगे जितने भी दिल्ली के माँ बाप हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या उनको सही सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उनको अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छे क्लासरूम्स मिल रहे हैं, साइंस लैब्स मिल रही हैं, साफ़ सफाई मिल रही है, ये अच्छा खाना मिल रहा है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज मेरे सवाल बहुत सारे हैं और ये सारे सवाल मैं अपनी प्यारी जनता से पूछने के लिए आई हूँ और एक समाज से पूछने के लिए आई हूँ जिस समाज का मैं भी एक हिस्सा हूँ। और हर चीज़ से मैं भी सुबह से लेकर शाम तक उलझती हूँ, जूझती हूँ। और इतना कुछ केजरीवाल के बारे में जो गाया जा रहा है, दिल्ली सरकार के बारे में गाया जा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी मोदी साहब के बारे में नहीं गाया जा रहा, सबके बारे में कुछ ना कुछ गाया जा रहा है क्योंकि राजनीति है, समय चुनावों का है। और मेरे सवाल बहुत सारे हैं और इनके जवाब मुझे जनता से चाहिए। और आज जनता के बीच में मैं इसीलिए आकर जुड़ी हूँ कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको सवालों पे सवाल डालकर ये पूछना चाहती हूँ कि आप सुखी हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसी हो जो हमें क्या सुख सुविधाओं के नाम पर दे रही है कुछ, या देने चाहती है कुछ, या दे चुकी है कुछ, क्या है क्या नहीं है, ये सब मुझे आप ही बताएंगे। क्या आपको मेडिकल कैशलेस चाहिए या नहीं, आपको साफ पानी पीने का अधिकार है या नहीं,
क्या आपके पास जीवन के यापन के लिए साधन है या नहीं, आपके घरों में बिजली के बिल ज़रूर कम हुए हैं और सुविधाएं कोई आपको मिली हैं या नहीं, आपके बुज़ुर्गों की रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन आ रही है या नहीं। ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच में ये वीडियो जो मेरे पास आया केजरीवाल साहब का, इसलिए मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और दिखा रही हूँ बीच में, ताकि आप लोग दूध का दूध पानी का पानी और फैसला कर सकें। चलिए फिर से वीडियो पर लौट चलते हैं और फिर 2 मिनट के बाद मैं दोबारा लौट कर आती हूँ और फिर आगे की बातचीत शुरू करते हैं। नहीं, ये वाली नहीं है। ये भी नहीं है। यही 11 मिनट के काम है सारे, पैसे वाला कौन बोलो ये सब रिपीट हो रहा है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये वीडियो एंड हो गई है ना, नहीं हुई है अभी और है। देखिए झूठी औरतें नाचती हैं, सम्मान चलो जो भी है जैसा है आप लोग के सामने है और आप लोगों ने केजरीवाल साहब को भी देख लिया, मुझे भी सुन लिया और करीब 11 मिनट हो गए हैं हमें बातचीत करते हुए और ये जानते और समझते हुए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको इन सवालों के साथ मैं इसी बीच में छोड़ूंगी और एक पोस्टर और दिखाऊंगी और बताऊंगी समय केजरीवाल और मुख्यमंत्री दोनों से हम कहाँ मिल रहे हैं। मैं आपको पहले पोस्टर दिखा देती हूँ और टाइमिंग साथ साथ बता देती हूँ। पोस्टर है मेरा, यहाँ नहीं मिलेगा, डीटीसी के ग्रुप में मिलेगा। डीटीसी का ग्रुप कहाँ गया मेरा? थोड़ा सा समय मुझे लग रहा है ढूंढने में, पर इस बीच में आपको बता देती हूँ कि जितने भी कारनामे कर रही है दिल्ली सरकार और जिसके चलते हम लोग आज आप लोगों के बीच में आकर जुड़े हैं और बातचीत का एक सिलसिला चल पड़ा है और दुख तकलीफ़ कम होने की बजाय बढ़े ही हैं और अगर कहीं कम हुए हैं तो वो आप ही बताएंगे। ये हमारा ग्रुप है, मैं आपको दिखा दूं, जिसमें मैंने एन अर्जेंट मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड विद दिल्ली चीफ मिनिस्टर as per her availability to expedient the pending DTC pension file, address the responsible officers accountability, a prompt response required। मैसेज लिखा था जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब के नाम पे मुझे एक चीज़ मिली है वो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, अभी डाउनलोड होने दीजिए। ये देखिए, ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मुझे जवाब भेजा था मेल के थ्रू और इस जवाब में ये 1 ही तारीख को आ गया था और 1 ही तारीख को साइन हुआ होगा, मेरे पास नहीं पहुंचा। मेरे पास तो 2 तारीख को आया, जब हम लोग धरना देने के लिए गए हुए थे, जब घर पहुंचे तब आया। तो इसमें इन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया है, ठीक है जी, ईमेल आईडी डाल दी है और साथ में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसमें ये कहता है पेंशन सेल IP स्टेट कि पेंशन प्लीज़ रेफर टू योर ईमेल dated 21/12/2024 regarding urgent appointment to meet the Chief Minister Delhi because DTC employees failed to meet Shri Kejriwal ex-CM Delhi on pension issue. In this connection, it is informed that the matter of pension to non-opted retired employees of DTC is a policy matter which requires approval of Government of NCT of Delhi and currently the matter is under consideration. This issue with approval of competent authority. क्या मतलब है इसका? 21/12/2024 का मेल आज जवाब दे रहे हैं 1/1/25 को और क्या उसमें रीज़न डाल रहे हैं कि अभी मैटर पॉलिसी मैटर है। चलो इस बात के साथ साथ इन्होंने जो करना था कर दिया और जो सहारा बनना था हमारा बन गए। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट मेरी वर्डिंग जो मैं आपको बताना चाह रही थी और कहना चाह रही थी कि ये पोस्टर आप देख लीजिए। ये इसमें कहा गया है कि जिसने दिया वकीलों एवं उनके परिवारजनों को सामाजिक सुरक्षा का उपहार, आओ उनका मिलकर करें आदर सत्कार।
ठीक है जी। तो ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है हमारी, उनका एक सिंपोजियम होने जा रहा है, उसमें हमारा इनविटेशन है जिसमें मैं भी इनवाइटेड हूँ। लॉयर्स वेलफेयर के लिए की नोट्स स्पीकर होंगे हमारे अरविंद केजरीवाल साहब और आतिशी जी। ये होने जा रहा है ऑन मंडे 9 दिसंबर 2024, जो कि हो चुका। और 2024 मंडे 9 दिसंबर, इसका मतलब तो ये हो चुका, इसलिए पोस्टर इसका फाड़ा ही नहीं गया है। तो ये क्या मिलेंगे और क्या नहीं मिलेंगे, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें चुनाव से पहले पहले कोई भी जवाब मिलेगा। और ये पोस्टर मुझे लगा हुआ दिखाई दिया कोर्ट के अंदर, तो मैं आप तक इसको लाई। पर ये 2024 का पोस्टर है, इसमें कोई मीटिंग या टाइम नहीं दिया गया है। घेरने का मुद्दा हमारा वहीं का वहीं है, और जंतर मंतर पे धरने के बावजूद भी इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। और मैं अब आपसे फाइनल बात करूंगी, और वो ये करूंगी कि मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी और दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमारा केस कोर्ट में चल रहा है उसमें अर्ली हियरिंग लगाने जा रही हूँ। और अर्ली हियरिंग जितनी जल्दी मिल जाती है मैं आपको उससे पहले फीडबैक देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं 15 तारीख जो आचार संहिता लगने जा रही है उसके बीच में, आज 7 जनवरी 2025 की डेट हो गई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए 1-2 दिन का समय और इनके पास है। अगर ये फाइनल कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो आचार संहिता कोर्ट में जो भी केस हम डालेंगे उसमें, या जो भी अपील या अर्ली हियरिंग लगाएंगे हम इनकी हाई कोर्ट के अंदर, उसमें आचार संहिता से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हमें जितने भी कर्मचारी ये फाइंड आउट हुए हैं 9000 के करीब, जितनों के भी कंसेंट फॉर्म भरवा लिए गए हैं उनको भी हम इम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जितने मैक्सिमम कर्मचारी आ जाएंगे, उनकी फाइलें बन जाएंगी, उनको कोर्ट तक पहुंच जाएंगी, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जनहित याचिका का रूप ले लेगा। हालांकि हमने ऑर्डर 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन डाली है हमने अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 226 के तहत हम जो कार्रवाई चल रही है और जो पिटीशन डली है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा जनहित याचिका बनने में, क्योंकि ऑलरेडी 2500 केसेस मर्ज कर दिए गए हैं, 2500 फाइल्स को मर्ज कर दिया गया है, और हर फाइल में 70, 75, 80, 85 कर्मचारी हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप हताश ना हो, निराश ना हो, परेशान ना हो। वक्त सभी का आता है, वक्त सभी का निकलता है, और इंसाफ ज़रूर मिलता है, समय ज़रूर लगता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे जीते जी ही काम होगा या आपके जीते जी ही काम होगा। समय और वक्त का कुछ नहीं पता, और कहते हैं ना कि किस्मत से पहले और वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और जो मिलता है वो वक्त पे ही मिलता है, और जो किस्मत में होता है वही मिलता है। तो ये संघर्ष और मान सम्मान की लड़ाई जो चल रही है, इसमें मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि 12,000 कर्मचारियों में से 9,000 रह गए, 8500 ही फॉर्म भरने जा पाए। और उसके बाद अब, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि जो वो कर्मचारी चले गए इस दुनिया से, उनके बच्चे, उनके फैमिली मेम्बर्स, या उनकी वाइफ, या उनके विडोज़, या उनके लीगल एयर्स जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो आगे नहीं आ सकते। वो आ सकते हैं, वो अपना नाम डाल सकते हैं लीगल एयर में, मेडिकल कार्ड भी उनका बनेगा, कैशलेस मेडिकल स्कीम भी उनको दी जाएगी, और साथ में पेंशन, जो उनका जीने का अधिकार है, वो भी उनके पास होगा। आज नहीं कल होगा, 100% होगा। और मुझे कुछ कर्मचारी मिले थे प्रदर्शन के दौरान, जंतर मंतर पर जब धरने प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पहुँची थी, तो मुझे कहा गया कि मैडम आप कहते हो पेंशन तो आ जाएगी, लेकिन खातों में अभी तक पहुँची नहीं है, और हम बड़े परेशान हैं, हम हर महीने, हर 15 दिन के बाद अकाउंट में देखने के लिए जाते हैं। अब आप ये नोटिस कीजिए और ये जानकारी ऐसे समझिए इस बात को कि अगर ये मेरे हाथ में है, मुझे पैसे आपके अकाउंट में पहुँचाने, तो डेफिनेटली पहुँचा देती, और एक क्लिक मुझे भी पता है, लगता है, और सरकार भी कर सकती है, लेकिन नीयत खराब है तो क्या करेंगे। और अब इनकी नीयतों को मैंने आपके सामने ये वीडियो जो चलाई, ये आपको यही दिखाने की कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की कि क्या केजरीवाल सरकार डिजर्व करती है उनको लाया जाए, क्या ये दिल्ली सरकार डिजर्व करती है। अगर ये चुनाव के बाद, यानी चुनाव से पहले आपको ये डिसीजन लेके चुनाव में जो आपने सही या गलत करना है, उसके लिए आपका एक माइंड मेकअप करने के लिए मैं ये वीडियो आपके बीच में लाई हूँ। जो कि मैं क्लियर बता दूं कि मैं केजरीवाल साहब को वोट नहीं देना चाहती, और ना दूंगी। और चाहे उन्होंने वकीलों की पेंशन कम कर वो दे दी हो, पेंशन तो खैर नहीं, सॉरी, मेडिकल स्कीम के 5 लाख रुपए का वो जो बात कहते हैं, आज तक कभी इलाज तो मिला नहीं है, क्योंकि आइज़ में प्रॉब्लम आई, चश्मा लगा, तो मैंने बात की हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा इसको हम कवर नहीं करते।
और क्या मैं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लेके जाऊंगी तब मेरा इलाज करेंगे, या मैं कहीं एक्सीडेंट करके चोट खा के गिरूंगी तब करेंगे? तो ये पॉलिसी भी ऐसी ही है जो करके दे दी है, अभी तक तो कोई लाभ मिला नहीं है। और बाकी तो मैंने आपको सब चीज़ें बता ही दी हैं। हाई कोर्ट में हम कार्रवाई जल्दी से जल्दी करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसके बीच में मैंने आपसे जो सवाल पूछे उनके जवाबों की उम्मीद मैं आपसे करूंगी और बताऊंगी कि दिल्ली सरकार को जगाऊंगी। और ये वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी इसको मैं शेयर करूंगी आतिशी जी से भी, केजरीवाल साहब से भी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के साथ भी, एलजी साहब के साथ भी, और हो सका तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। जितने भी ईमेल आईडी मेरे पास है मैं सबके पास भेजूंगी, सबके साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में चाहूँगी। इस चैनल को आप अपने पास सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको आगे बढ़ा के शेयर कर दीजिए। और अगर समझ में आती है मेरी बातें और कहीं लगता है कि एक लाइक बनता है तो प्लीज़ आपकी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी कि मुझे किसी ने पसंद किया, समझा, सोचा और मेरी बातों से सहमति ली है और मेरे साथ सहमत है, एग्री है और मेरे साथ एकता के सूत्र में बंध कर यूं ही आगे बढ़कर समाज को उनका प्रतिबिंब दिखाते हुए, सरकारों के मुंह पे तमाचा मारते हुए, उनको सच्चाई से रूबरू कराते हुए और दुख तकलीफ में परेशान लोगों का सहारा बनते हुए, बुजुर्गों का सहारा बनते हुए, गरीबों और परेशान लोगों का सहारा बनते हुए देखूंगी। और जहाँ तक मैं प्रोफेशनल होकर मैं अपनी फ़ीस ज़रूर लेती हूँ, कम ज़्यादा मेरे हाथ में होता, मैं जब मर्जी कर सकती हूँ, उसका कोई प्रेशर नहीं है। तो मदद के तौर पे मदद की जाती है, जहाँ खर्चा होता है वहाँ खर्चा भी लिया जाता है। तो ये तो जीवन यापन करना है, तो आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ और समझती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझें, जानें और मेरे साथ एग्री करें। और बाकी अपनी सेहत का ध्यान रखें। मौसम ठंडा है, अभी थोड़ा वक्त जो चाहिए सरकार को भी, जो चाहिए हमें भी, वो दीजिए। और सरकार अगर फाइनल कर देती और मतलब खातों में पेंशन आ जाती तो एक खुशी और जश्न का माहौल होता। हाँ, अब अगर ये फैसला नहीं होता, हमारे हक में नहीं आता, तो हमारे पास मौका आ गया है इस चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ने का। वोट आप किसी को भी दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सरकार को दें, किसी भी पार्टी को दें, सब पार्टियां अपना अपना मत रख रही हैं। आप खुद सोचिए, खुद समझिए, खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचिए और एकजुट होकर कार्य करिए, एक दूसरे से सलाह लेकर करिए और ऐसे आदमी को अपना प्रतिनिधि चुनिए जो आपकी सेवा में नतमस्तक हो, आपकी दुखों को समझे, आपको सच्चाई के साथ आपके साथ खड़ा हो और आपको सुख सुविधाएं जो मिलनी चाहिए सरकारी पद पर नियुक्त होने के बाद उनसे, वो मिले। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सभी को बोलूँगी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।